ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज की वीडियो में चर्चा का विषय चतुर्थांश कुंडली अर्थात D4 चार्ट के स्वामी। जी हां, इस समय हमारे चैनल पर वर्ग कुंडलियों की विशेष श्रृंखला चल रही है, जिसके अंतर्गत अभी हम चतुर्थांश कुंडलियों की श्रृंखला में पहुंचे हैं। और आज हम यह जानेंगे कि चतुर्थांश कुंडली के स्वामी कौन कौन हैं। चतुर्थांश कुंडली 4 भाग में होता है, अर्थात 4 चतुर्थांश होते हैं। यह पिछले वीडियो में आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, और पिछले वीडियो में ही आप चतुर्थांश कुंडली बनाना भी सीख चुके हैं। यदि आप इस वीडियो पर सीधे आ गए हैं तो पिछला वीडियो देखिए। चतुर्थांश कुंडली कैसे कैसे है, उसका परिचय क्या है और उसके बनाने की नियमावली कैसी है, सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद जब यहां पर आप पहुंचेंगे तो आपको अधिक समझ में आएगा। चतुर्थांश कुंडली के 4 भाग होते हैं और चारों भागों के अलग अलग स्वामी होते हैं। चतुर्थांश कुंडली 4 भाग में होता है, अर्थात 4 चतुर्थांश होते हैं, और चारों भागों अर्थात चारों चतुर्थांशों के अलग अलग स्वामी होते हैं। प्रथम चतुर्थांश के स्वामी सनक हैं। द्वितीय चतुर्थांश के स्वामी सनंदन, जिन्हें सानंद के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय चतुर्थांश के स्वामी सनत कुमार हैं। चतुर्थ चतुर्थांश के स्वामी सनातन हैं। 4 चतुर्थांश के चारों स्वामी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। लेकिन यहां पर आपके दिमाग में एक भ्रम उत्पन्न हो गया होगा। वह भ्रम भी मैं गौर नहीं कर पाया था। हमारे ही एक स्टूडेंट ने हमारे सामने क्वेश्चन किया, तब हमारे दिमाग में वह बात उत्पन्न हुई। हो सकता है कि जो हमारे उस शिष्य के मन में बात उत्पन्न हुई, आपके भी मन में वह बात उत्पन्न हो जाए, इसलिए आप भ्रमित न हों और इसे अच्छे से समझ सकें, यही सोचकर हम यह बात क्लियर करना चाह रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री हरि विष्णु के प्रथम अवतार के रूप में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये हैं। इनका क्रम क्या है? 1, 2, 3 और 4। अब यहां पर जो हमारा शिष्य था वह सुधार करने लगा कि गुरुजी ऐसा नहीं है भाई, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे इस क्रम में हैं, तो पहला दूसरा तो ठीक है, लेकिन तीसरा चौथा उलटफेर हो गया है। तो तीसरे के स्वामी सनातन होंगे और चौथे के स्वामी सनत कुमार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार यह क्रम भले ही है, लेकिन यहां पर जब चतुर्थांश कुंडली के स्वामियों की बात हुई तो इनका क्रम इस तरह से दिया गया है। इसलिए आप बिल्कुल भी भ्रमित न होइएगा और इस बात को ही सदैव ध्यान में रखिएगा कि पहले चतुर्थांश के स्वामी सनक हैं, दूसरे चतुर्थांश के स्वामी सनंदन हैं, तीसरे चतुर्थांश के स्वामी सनत कुमार हैं और चौथे चतुर्थांश के स्वामी सनातन हैं। जातक को खुशियां कैसे प्राप्त होंगी, यह चतुर्थांश के उन देवताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसके भाग में ग्रह स्थित होते हैं। अब देखिए, 4 चतुर्थांश हैं और चारों के स्वामी ये हैं। तो क्या हो रहा है कि जातक की खुशियां कैसे प्राप्त होंगी, प्राप्त होंगी भी या नहीं होंगी, प्राप्त होंगी भी तो टिकेंगी या नहीं, इस तरह की सारी जानकारियां, इस तरह का सारा निर्धारण उन देवताओं के आधार पर किया जाता है जो देवता जिस भाग के स्वामी हैं। आइए अब चारों देवताओं या चारों चतुर्थांश के स्वामियों के आधार पर हम लोगों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करें कि उनका स्वभाव, उनका गुण, उनकी खुशी, उनका दुख, उनका कष्ट कैसे कैसे प्राप्त होता है
और कैसे कैसे उसका निर्धारण किया जा सकता है। सनक पहले चतुर्थांश के स्वामी हैं और पहला चतुर्थांश 0 अंश से लेकर के 7 अंश 30 कला तक होता है। सनक का शाब्दिक अर्थ देखें तो सनक का शाब्दिक अर्थ होता है पागल या सनकी अथवा किसी विचार से प्रभावित होना। कहते हैं ना कि सनकी आदमी है, पागल आदमी है, अर्थात किसी चीज का जुनून बैठ जाना। सनक के भाग में स्थित ग्रह सुख और खुशियां प्राप्त करने के लिए विशेष लगन देता है। हमें कहां से सुख मिल सकता है, हमें कहां से खुशियां प्राप्त हो सकती हैं, उन खुशियों को, उन सुखों को प्राप्त करने के लिए एक विशेष लगन, एक विशेष रुझान, एक विशेष जुनून उत्पन्न हो जाता है। यह व्यक्ति को अपनी पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित बनाता है। जब ग्रह इस दायरे में हों अर्थात प्रथम चतुर्थांश में हों तो वे ग्रह अपने दशा काल में उस कुंडली धारक जातक को अपनी पूरी एकाग्रता के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पित बना देते हैं। यदि कोई लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है तो करना है, चाहे जितना भी परिश्रम करना पड़े, जितना भी मेहनत लगाना पड़े, जितनी भी शक्ति का उपयोग करना पड़ जाए, सब कुछ सही है, लेकिन वह लक्ष्य हमें चाहिए तो चाहिए। दूसरे सनंदन, जिन्हें सानंद के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रसन्नता के साथ रहते हैं और इनका क्षेत्र होता है 7 अंश 30 कला से लेकर के 15 अंश तक। यदि इतने तक में कोई ग्रह है तो वह सनंदन के कार्य क्षेत्र में आ गया, उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया। यहां पर एक बात और बता दें कि सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार में से श्रीमद् भागवत कथा में सिर्फ सनंदन का नाम उल्लेख हुआ है। सानंद ज्योतिष की पुस्तकों पर ऑब्लिक करके लिखा हुआ है। इस भाग में जातक अपने जीवन के समस्त सुख दुख को प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। किसी भी जातक के जीवन में आने वाले सुख हों, दुख हों, सबको वे प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं। जैसे आप बहुत लोगों को देखे होंगे कि दुख आया तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। दुख आया उसको भी स्वीकार कर लेते हैं, सुख आया तो उसको तो स्वीकार करेंगे ही भाई, और हमेशा सुखी और खुशहाल स्थिति में होते हैं। सदैव खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। अगर उनके सामने कोई दुख भी आ गया हो ना तो कभी किसी के सामने जाहिर नहीं होने देते हैं, सदैव अपने आप को सुखी बताने का प्रयास करते हैं। महारानी विक्टोरिया का जन्म चंद्र की महादशा में हुआ और चंद्रमा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। यदि महारानी विक्टोरिया की आप जन्म कुंडली देखें तो उनका जन्म चंद्र की महादशा में हुआ था और चंद्रमा भी द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हैं। यह आपके सामने महारानी विक्टोरिया की जन्म कुंडली है। आप यहाँ पर देखिए गौर से चंद्रमा को। चंद्रमा के आगे आप देखेंगे 12 अंश 14 कला लिखा हुआ है और यह क्या हुआ, 7 अंश 30 कला से लेकर के 15 अंश के मध्य है, अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है और सनंदन के कार्य क्षेत्र में है। महारानी विक्टोरिया सदैव सुखी अवस्था में रहीं और इन्होंने इसे स्वीकार भी किया। सीधी सी बात है, जिसको सुख मिलेगा तो स्वीकार तो करेंगे ही, अस्वीकार तो दुख को किया जाता है, लेकिन उसे भी व्यवस्था पूर्वक स्वीकार करना पड़ता है। मन से तो कोई स्वीकार नहीं करता, मन से कौन दुख को स्वीकार करेगा, लेकिन व्यवस्था पूर्वक स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी जो सनंदन के कार्य क्षेत्र में होते हैं, सनंदन के भाग में होते हैं, वे दुख को भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। यह चतुर्थांश वर्ग यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी कठिनाइयों को भी प्रसन्नता से स्वीकार करता है। अभी बताए ना कि सुख हो चाहे दुख हो, उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे ही करेंगे। वही बात यहां पर बताई जा रही कि यह चतुर्थांश वर्ग यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी कठिनाइयों को भी, अपने दुखों को भी प्रसन्नता से स्वीकार करता है। जैसे डी.वी. सुब्बा राव का जन्म राहु की महादशा में हुआ था और राहु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हैं। इनका जन्म राहु की महादशा में हुआ
और राहु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हैं, और हम द्वितीय चतुर्थांश के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि डी.वी. सुब्बा राव का जन्म राहु की महादशा में हो रहा है। फिर राहु को देखने पर यह ज्ञात हो रहा है कि वे इसी क्षेत्र में हैं, संनंदन के ही क्षेत्र में है, अर्थात द्वितीय चतुर्थांश के अंतर्गत हैं। इन्होंने अपने जीवन की समस्याओं को बिना किसी शिकायत के स्वीकार किया और निर्वाह भी किया। इनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आईं, लेकिन वे कभी शिकायत नहीं किए कि हमारे जीवन में ऐसी समस्या है, वैसी समस्या है, हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसा रोना किसी के सामने नहीं रोते थे, सदैव मस्त मौला रहते थे। दुख आ रहा है ना भाई, आने दो, वह भी जिंदगी का एक हिस्सा है। हमको क्या, हमको खुश रहना है, बस यही मन में उनके विचार था, और उस समस्या को वे निर्वाह भी कर ले गए। तीसरे सनत कुमार। सनत कुमार हमेशा जवान होने के संकेत देते हैं, सदैव युवावस्था में रहते हैं, और ये तीसरे चतुर्थांश में हैं। 15 अंश से लेकर के 22 अंश 30 कला के मध्य इनका कार्य क्षेत्र होता है, अर्थात इनका भाग होता है। इस भाग में अनंत सुख है। इस भाग में जिस भी जातक का जन्म हुआ है उसके जीवन में सुख की कोई कमी नहीं है, अनंत सुख है। इनके कारण सुख ही सुख है। कोई भी व्यक्ति हमेशा जवान नहीं रह सकता है, इसलिए इसका अर्थ शायद यह है कि व्यक्ति अपनी जवानी पुनः प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति हमेशा जवान नहीं रहता है। आप देखे होंगे, बचपन है, फिर थोड़े दिन बाद किशोरावस्था आएगा, फिर जवान हो जाएगा। जवान हो जाएगा तो खूब ताकतवर हो जाएगा, उस समय खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, फिर धीरे धीरे करके बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़ा होने के बाद क्या जवान होगा? वह नहीं होगा। और जवान होने के बाद क्या वह बचपना में जाएगा? नहीं होगा। तो किसी भी व्यक्ति का सबसे अच्छा समय उसकी जवानी होती है। तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि कोई भी जातक हमेशा जवान नहीं रहता है, इसलिए इसका अर्थ शायद यह है कि व्यक्ति अपनी जवानी पुनः प्राप्त कर सकता है, अर्थात अपनी खुशी पुनः प्राप्त कर सकता है। वह अपनी खुशियों को पुनः प्राप्त करता है। यहाँ खुशियों की हानि होती है और उसके बाद इन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर जो बात कही गई कि हमेशा जवान नहीं रह सकता लेकिन दोबारा अपनी जवानी प्राप्त कर सकता है, तो खुशियों की भी तो हानि होती है, लेकिन उन खुशियों को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। यह वर्ग सुखों में विघ्न भी दे सकता है। यहां पर खुशियों की हानि बताई जा रही है ना, तो खुशियों की हानि होगी फिर दोबारा प्राप्त होगा। तो हानि हो रहा है उसी समय तो विघ्न आया, जब विघ्न आया तब हानि हुई। तो यह वर्ग खुशियों को हटा भी सकता है, खुशियों की हानि भी कर सकता है, खुशियों में विघ्न भी उत्पन्न कर सकता है, लेकिन थोड़े दिन बाद उसे फिर से वापस ला करके आपके सामने रख देगा। आचार्य रजनीश का चंद्रमा 22 अंश 30 कला का होकर सनत कुमार के चतुर्थांश में स्थित है। यह आचार्य रजनीश की कुंडली है। चंद्रमा यहाँ पर हैं, आप देख पा रहे होंगे, बहुत छोटे छोटे अक्षर पर लिखा हुआ है, फिर भी आप देख पा रहे होंगे 22 अंश 30 कला, 22 अंश 30 कला पर हैं, इसलिए 22 अंश 30 कला हाईएस्ट है और ये 22 अंश 30 कला तक हैं ही, इसलिए सनत कुमार के कार्य क्षेत्र में आ गए, तृतीय चतुर्थांश में आ गए। इनका जन्म शुक्र की महादशा में हुआ था। चंद्रमा 22 अंश 30 कला पर है, लेकिन इनका जन्म शुक्र की महादशा में हुआ था, जो कि तृतीय चतुर्थांश में ही हैं। अब आप यहां पर खोजिए शुक्र कहां पर हैं, ये रहे, और कहां पर है 19.17 अर्थात 19 अंश 17 कला, और 15 अंश के बाद और 22 अंश 30 कला के पहले तृतीय चतुर्थांश ही है। तो इनका जन्म अर्थात आचार्य रजनीश का जन्म, आचार्य रजनीश मतलब ओशो, इनका जन्म शुक्र की महादशा में हुआ, जो कि तृतीय चतुर्थांश में है। इन्होंने अपनी सुख व खुशियों को खो दिया था। एक ऐसा समय था जब इनका परचम लहरा रहा था, लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब सब कुछ समाप्त हो गया। जिन्हें पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते रहे, वो सो हार नहीं माने,
अपनी खुशियों को, अपने सुखों को वापस लाने का, जो उनका नाम था उस नाम को वापस लाने का सदैव प्रयत्न करते रहे। चौथा, सनातन। ये अनंत हैं, इनका कोई अंत नहीं है और ये आखिरी चतुर्थांश के स्वामी हैं। 22 अंश 30 कला के बाद और 30 अंश तक के बीच के स्वामी सनातन हैं। इस भाग में सुख व खुशियां स्थायी होती हैं और यहां अधिक परिवर्तन भी नहीं होते हैं। सनातन के कार्य क्षेत्र में अर्थात चतुर्थ चतुर्थांश में सुख व खुशियां स्थायी होती हैं और यहां अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि अभी सुख है तो कल दुख हो जाएगा, अगर सुख है तो सुख ही सुख रहेगा, खुशियां ही खुशियां रहेंगी। कुछ भी हो, खुशियां प्राप्त होती हैं और नष्ट नहीं होती हैं। चाहे जैसी भी स्थिति हो, प्रत्येक स्थिति में खुशियां प्राप्त होती हैं और खुशियां कभी नष्ट नहीं होती हैं। इस भाग में खुशियों का क्षेत्र स्थायी होता है और जातक इन्हें अपनी पूरे जीवन भर भोगता है। जो खुशियां प्राप्त होती हैं वे स्थायी खुशी प्राप्त होती हैं और जातक के समूचे जीवन वह खुशियां बरकरार रहती हैं। उन खुशियों को जातक हमेशा भोगता है। मुल्कराज आनंद एक लेखक थे और वे अपने जुनून से खुशियां प्राप्त किए थे। मुल्कराज आनंद के बारे में यदि आप गूगल में खोजें तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वे एक लेखक थे और उनके अंदर ऐसी इच्छा शक्ति थी, ऐसा जुनून था कि वे अपने कर्मों से, अपने कार्य से सदैव खुशियां प्राप्त किए। यह मुल्कराज आनंद की कुंडली है। इनका चंद्रमा 26 अंश 47 कला का होकर वृष राशि में है। आप यहां पर देखिए, वृष राशि में चंद्रमा है और 26 अंश 47 कला पर हैं और मंगल 25 अंश 31 कला का होकर के मकर में स्थित हैं। आप यहाँ पर मकर में देखिए, मंगल देव 25-31 पर हैं, 25 अंश 31 कला के साथ हैं। यह कुंडली गुलशन कुमार की है। अब यहाँ पर आप देखिए कि गुलशन कुमार की कुंडली में चंद्रमा 28 अंश 53 कला के साथ चतुर्थ चतुर्थांश में है और मंगल 22 अंश 52 कला पर है और 22 अंश 52 कला होने के कारण यहाँ पर देखिए 22-30 के बाद चौथा चतुर्थांश चालू हो चुका है, तो 22-52 होने के कारण मंगल भी चौथे चतुर्थांश में है। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि चंद्रमा भी चौथे चतुर्थांश में है और जन्म महादशा भी चौथे चतुर्थांश में है। गुलशन कुमार का जन्म मंगल की महादशा में हुआ था। मंगल की महादशा में गुलशन कुमार का जन्म होने के कारण आप देखिए कि मंगल भी चौथे चतुर्थांश में हैं और चंद्रमा भी चौथे चतुर्थांश में हैं। और गुलशन कुमार के नाम एवं उनके पहचान से आप मोहताज नहीं हैं। आप उनके बारे में भली भांति जानते हैं कि उनका जीवन सदैव सुखमय जीवन बीता, भले ही अंत में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन जब तक वे इस दुनिया में रहे सदैव सुखपूर्वक रहे। चतुर्थांश वर्ग कुंडली के द्वारा चल अचल संपत्ति जैसे स्वर्ण, रत्न, घर बदलना, स्थानांतरण, विदेश यात्रा, शादी के बाद घर परिवर्तन, धन संपत्ति से प्राप्त होने वाले दुख या सुख, सभी प्रकार की समृद्धि, भाग्य, माता, मन, वाहन और वाहन से दुर्घटना, रहने का स्थान, सिंहासन, उन्नति आदि देखा जाता है। चतुर्थांश कुंडली से आप इतनी सारी बातों का अध्ययन कर सकते हैं। विशेष चतुर्थांश कुंडली के प्रत्येक भाव के फल भी अलग अलग होते हैं। चतुर्थांश कुंडली में जिस तरह से 4 चतुर्थांशों के 4 अलग अलग स्वामी हैं, उसी तरह से चतुर्थांश कुंडली के सभी 12 भावों में अलग अलग प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। प्रत्येक भाव के फल भी अलग अलग होते हैं, लेकिन यह वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक विराम देते हैं। चतुर्थांश कुंडली के प्रत्येक भाव के अलग अलग फल अगली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए आपको उस वीडियो का इंतजार करना होगा। यदि आप इस तरह की जानकारियां निरंतर प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर किसी भी ज्ञानवर्धक जानकारी को उपलब्ध कराया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने चतुर्थांश कुंडली के 4 स्वामियों एवं उनके गुण एवं लक्षण के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।
अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।